शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय सासाराम रोहतास जिले के तेलाड़ी प्रखंड में छितराटाड़ गांव के राधा कृष्ण महावीर मंदिर के प्रांगण में 7 दिवसीय राजयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभ आरंभ वहां के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें कि राजासी भूतपूर्व प्रमुख चेनारी, भवन सिंह, पैक्स अध्यक्ष इब्राहिमपुर, पैराडाइज स्कूल डायरेक्टर्स भ्राता संतोष कुमार जी कुदरा, जन सीवी ITI कॉलेज डायरेक्टर राजेश कुमार सिंह बीज निगम कुदरा, राइस मिल सरैया अशोक कुमार गुप्ता, वीरेंद्र चौबे भावी प्रत्याशी जिला परिषद, इन सभी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, जिसका लक्ष्य था कि हम मनुष्य आत्माओं में आध्यात्मिक जागृति है, क्योंकि आज जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम सेवा केंद्र से एक ग्रुप आपके नगर में पहुंची है और हमारे स्टेज पर अतिथिगण भी उपस्थित हुए हैं। ऐसे में हम सभी का स्वागत करते हैं और आज आप सभी से मिलने के बाद ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज सभी के दिलों में दया, आंखों में करुणा, सभी के दिलों में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना आप जैसे इंसान। जी हाँ, मुश्किल है मिल पाना आप जैसे इंसान। एक बार आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। साउंड दीजिए उधर से लाइन पर भी हो। Bluetooth mode cleared. आदरणीय उपस्थित ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से आई बहन में हमारे बीच अपने बहुमूल्य समय देकर हमारे गार्जियन अभिभावक भूतपूर्व प्रमुख श्री राजा सिंह संतोष भाई जी, जो परमारथ के डायरेक्टर हैं, पैराडाइज के डायरेक्टर हैं, जो बहुत सी संस्थाएं चला रहे हैं, बहुत से स्कूल चला रहे हैं, और हमारे बीच कई से प्रत्याशी भी आए हुए हैं पंचायत चुनाव में लड़ने वाले, और जो मुखिया अभी वर्तमान थे वो भी उपस्थित हैं। तो सारे लोगों को मैं इस श्री राधा कृष्ण शिव पार्वती महावीर मंदिर के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।
कि आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय दिया, और जब तक आदमी किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेता, नहीं आता, तब तक उस सभा की रौनक नहीं होती। तो रौनक बढ़ाने के लिए जितने हमारे लोग आए हुए हैं, वे इसलिए आए हुए, उन्होंने समय दिया अपना बहुमूल्य। अभी बहनें बोल रही थी, बहुत चीजें बोली आत्मा परमात्मा के बारे में, कि हमें इस संसार में सारे लोग सुख की दौड़ में हैं, खुशी चाहते हैं, लेकिन खुश कोई है नहीं। धन में, प्रतिष्ठा में, वस्तु में सुख है ही नहीं। अगर सुख होता तो भगवान बुद्ध राज छोड़कर नहीं चले गए होते। भगवान बुद्ध राजा के पुत्र थे, लेकिन राज्य छोड़कर चले गए। अगर यह सुख उनमें होता, धन में ही होता, राज्य में ही होता, तो वे धन नहीं छोड़ पाते। लेकिन हम आज उसी दौड़ में लगे हुए हैं, और जब तक मनुष्य का सोच नहीं बदल सकता, उसका जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। जैसे इस वृक्ष को देखते हुए मेरे मन में संकल्प चल रहा था, इस सुंदर से वृक्ष के नीचे हम सब आत्माएं बैठी हैं, तो इस वृक्ष का बीज कहाँ है? क्या वो दिखाई पड़ रहा है? ये वृक्ष सारा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये बीज दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन संसार दिखाई पड़ता है, संसार के कार्य व्यवहार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस ज्ञान को बताने से पहले इस संस्था का थोड़ा सा परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हैं, जिसका हेड क्वार्टर माउंट आबू में है, और पूरे विश्व में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। आपके निकट के ही शहर सासाराम में भी इसकी शाखा है, सेवा केंद्र है, जिसकी प्रशासिका हमारी आदरणीय बबीता दीदी जी है। तो उस संस्था का लक्ष्य क्या है? उस संस्था का लक्ष्य है आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जिस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं, चाहे वो व्यवस्था चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, या घर गृहस्थी की हो, हर इंसान कहीं न कहीं परिवर्तन चाह रहा है। लेकिन चाहना जिसको है, करना उसी को पड़ेगा। मुझे खाना खाना है तो बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारी दृष्टि आज इतनी बहिर्मुखी हो गई है कि हम सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि वो बदल जाए तो संसार बदल जाए, हमारे नेतागण बदल जाए तो हमारा देश बदल जाए, हमारे वैज्ञानिकों की सोच बदल जाए तो ये धरती स्वर्ग हो जाए। सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो एक परिवर्तन होता है कल्याणकारी और दूसरा परिवर्तन होता है विनाशकारी। तो अभी जो हम इस सभा में उपस्थित हुए हैं, एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाने का समय है, जो यहाँ से हम लोग अभी जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाव ला सकते हैं, जो कि हमारे निकट भविष्य में कल्याणकारी साबित होगा। विश्वविद्यालय के तत्वावधान में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सासाराम सेंटर की मुख्य प्रशासिका बड़ी दीदी, और मैं कहां से आया हूं जी, यही तो सत्य है। सत्य यह है, जैसा कि हमारी बड़ी दीदी ने बताया, कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का उद्देश्य इस विश्वविद्यालय का है। मैं आपको यकीनन यह बता दूं कि मैं भी 1.5 साल पहले यही समझा करता था कि जो भी दुनिया में हो रहा है व्यक्ति विशेष से हो रहा है। जैसा कि हमारी परिचय दिया गया है कि पैराडाइज का डायरेक्टर सर, मैं ये बता दूं 1.5 साल पहले तक यह लग रहा था कि उसके संस्थापक मैं हूं और मैंने कुछ किया है तो वहां तक हुआ है। लेकिन आज वो लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ निमित्त है। और निमित्त होने का मतलब यह है कि मुझे वह काम मिला है। सपोज यह गांव कितनी बड़ी होगी, तो कह सकते हैं ना ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा ही तो जो है सब जगह है। अच्छा बताएं, कोई बताएंगे? बच्चा जब जन्म लेता है तो पहली बार क्या बोलता है? कोई बताए, बोलते ईमानदारी से। बच्चा जब जन्म लेता है और जब उसकी मुख खुलती है तो क्या बोलता है?
बताएं, हेल्प करें, जरा सच को बताने में हेल्प करें ना। बाबा बोलता है नहीं बोलता है? क्या बोलता है? बताए कहाँ आ गए? शिव बाबा हम लोग बोलते हैं, ये शुरू से भी प्रचलन में है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने सारी चीजें जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई चीजें बताई जा रही हैं। सब कुछ हम लोगों के जेहन में है, लेकिन उसका आधार क्या है, उसको जानना है हमारी बड़ी दीदियों से। मैदान में लड़ने के लिए उतरे थे, तो सभी को देखकर कि हे प्रभु मैं कैसे तीर चलाऊं, सभी तो मेरे अपने हैं, सभी मेरे अपने हैं। तो उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं कि ये सभी मरे हुए हैं, लेकिन क्या चीज से मरे हुए हैं, ये बुराइयों से मरे हुए हैं। सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, भेदभाव, ये सारी बुराइयों से ग्रसित है। तो हमें ज्ञान रूपी बाणों से उनके अंदर बुराइयों को खत्म करना है, न कि श्री कृष्ण अर्जुन को उन्होंने हिंसा करने का ज्ञान दिया। क्योंकि सच्ची गीता ज्ञान यही है जो परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। क्योंकि हमारे आत्मज्ञान से ही हमारा परिवर्तन होगा, क्योंकि आत्म परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। क्योंकि आज हम सब इतने फंस गए हैं, इतने धार्मिक, इतने किताबी ज्ञान पढ़ चुके हैं कि अपने अंदर ओझी पढ़ते पढ़ते परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ परिवर्तन करना है, स्व को परिवर्तन करना है। लेकिन जब तक हम स्व को परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? तो आज यहाँ हम लोग राजयोग शिविर की शुरुआत किए हैं, जिसका कि कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा और 7 दिन में ये ज्ञान स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये ज्ञान क्या है। इस धरती पर आप लोगों से कोई और बड़ा त्याग नहीं कर सकता, कठिन त्याग। और आप लोगों के बीच में जो मुझे कुछ कहना है, आप लोगों को कोई या आशीर्वाद देना मेरी धृष्टता होगी। इसलिए कि आप लोग बहुत कठिन काम हमारे शास्त्रों में, वेदों में जिस तरह से हमें कितने कथाएं विचारें कहीं नहीं है, उसमें कहीं नहीं जो आप कर रहे हैं। बहुत बड़ी तपस्या है आपकी, और आप लोगों को कुछ मुझे आशीर्वाद देना है। बहुत ही विस्तार में धन्य हूँ आप लोगों को दर्शन करने के लिए, और आप लोगों की जिस फिलॉसफी से मैं जुड़ा हुआ है, कभी कदार इनका मैं पश्चिदावान करता हूँ। लेकिन यही चीज़ है। धन्यवाद। और क्या उसमें हम चाहते थे अपनी सेवा करने में, सचमुच क्या है क्या का समय है। यह प्रोग्राम 1 सप्ताह चलेगा, प्रतिदिन 1 घंटा, 1 बजे से 2 बजे तक। आप लोग सादर आमंत्रित है इस ज्ञान को सुनने के लिए। कौन का प्रवचन होगा प्रतिदिन। और होता है लौकिक जीवन में कि कोई भी अगर हम महिमा सुनना चाहते हैं, कोई भी दोस्त होता है हमारी महिमा करता है और हम उसी का हो जाते हैं। उसी तरह आपने पहली बार सुनेंगे कि परमात्मा हम बच्चों की महिमा करने इस धरा पर आए हुए हैं, हम सभी का महिमा करने। हम तो सत्संग वगैरह में बहुत गए और राम जी की महिमा, कृष्ण जी की महिमा, हनुमान जी की महिमा बहुत सारे सुनते हैं, पर परमात्मा ही खुद स्वयं बच्चों की महिमा करे ये पहली बार देखी। और इस ज्ञान में आगे मुझे तो बहुत ही लाभ मिला और मिट्टी से कैसे सोना बन गया। बहुत बहुत बाबा को धन्यवाद जो हम सोना बन के यहाँ खड़े। ओम शांति। स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। संपूर्ण वातावरण संपूर्ण शक्तिशाली
आज की दिनचर्या को मैं यही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट।